किस तरह से ये घर की डील हुई उसके साथ, क्या मामला, कितनी मालियत का घर था आपका? वो 27 लाख का। मेरे बेटे ने कहा कि अम्मी मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा मेरे पास तो और कोई चीज़ नहीं है। बेटे की खुशी की खातिर मैंने कहा चलो ये भी कर लूँ। फिर उसने बेच दिया आगे। आपको पैसे दिए उसने? नहीं, 1000 दिया था। 27 लाख के घर का 1000 दिया था। क्या क्या कर दिया था? कि माँ जी बाकी ये चीज़ां जिन्ने पैसे ने ਤੁਹਾਡੀ अमानत है मेरे को, जिसले तुसी चाहोगे तो ले लेना मेरे को। फिर आपने दोबारा पैसे मांगे उससे कि मुझे दो पैसे? हाँ, कहता मैंने दे दिए। किसको दिए? चांद को दे दिए। चांद आपके बेटे का नाम है? आपको मिले थे पैसे? नहीं मिले, उसी वक्त मिले हैं जब उसने वीडियो बनाई है, मुतमिन करके बाद में ले ली है। मेरे बेटे को कहते थे कि अगर तुमने हमारे साथ ये काम ना किया हम तुम्हें दोनों को ठंडा कर देंगे, मकान खाली ना किया तो। एक सिर्फ गलती कर दी, किसी के ऊपर भरोसा कर लिया। हाँ जी, कभी कभी तो दुख लगता है, इतना दुख लगता है कि शायद मैंने अपने खामद की मेहनत को ज़ाया कर दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी ये घर बनाने में। हाँ। इसमें मेरे साथ जो माँ जी मौजूद हैं, अगर ये माँ जी की किस्मत अच्छी होती और एक ऐसे इंसान को जो इनके साथ बेटा होने का ड्रामा कर रहा था, इनके साथ जो भी मोहब्बत इनके ऊपर लुटा रहा था वो सब एक ड्रामा था, ये माँ जी उस चीज़ को समझ जाती तो शायद आज किसी अच्छे हालात में हम लोगों को ज़िंदगी गुजारते हुए नजर आती, ना कि इन हालात में जिन हालात में ये अब है। गलती सिर्फ इतनी है कि एक ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा किया जो बेटा बनने का ड्रामा कर रहा था, लेकिन वो असल में बेटा था नहीं। लाखों का घर था, इनसे ख़रीदता है कि मुझे आप बेच दें, आपके दिन फिर जाएंगे। माँ जी उसको अपना बेटा समझकर उसको घर बेचती हैं, पैसे माँ जी को पकड़ाता है, बाकायदा वीडियो बनाता है, और वीडियो बनाने के बाद वो पैसे वापस माँ जी से ले लेता है कि जब ज़रूरत होगी मेरे से ले लेना। लेकिन जब माँ जी पैसों का मुतालबा करती हैं तो माँ जी को धक्के मार के घर से निकाल दिया जाता है कि ना तो कोई घर है ना ही कोई पैसे हैं, सब कुछ तुम ले चुकी हो। माँ जी मुझे ये बताएं, कब से जानती थी आप इस लड़के को? बेटा इनके बच्चों के बाप की शादी नहीं हुई थी। इतने सालों से आप इसको जानती हाँ जी, हाँ जी। हमारे बड़े जो है ना ससुराल वाले, वो आपस में हमसाए भी थे और बहन भाइयों की तरह भी थे। मतलब यकीन तो फिर आपको बहुत होगा ना, औलाद की तरह होगा आपकी। सही, औलाद की तरह था, घर में आना जाना था। हाँ जी। घर में भी आना जाना था। तो क्या हुआ, किस तरह से ये घर की डील हुई उसके साथ, क्या मामला था? मैंने कहा अपना है, जाने पहचाने हैं। आपका घर अपना था ना? हाँ जी, मेरा। कितनी मालियत का घर था आपका? वो 27 लाख का। नहीं, अगर कभी डीलर से आपने कहा कि ये बेचना है? नहीं कहा, उसी को कहा था कि बेचना है? हाँ, वो भी मेरे बेटे ने कहा कि अम्मी मैं बाहर जाना चाहता हूँ, अच्छा। तो मैंने कहा मेरे पास तो और कोई चीज़ नहीं है। हाँ। तो बेटे की खुशी की खातिर मैंने कहा चलो ये भी कर लूँ। अगर तुम जाओ काम करो फिरते हैं, अगर आपने यहाँ भी नहीं काम किया तो बाहर जा क्या करोगे? तो ये कहते हैं अम्मी मैंने जाना है, मैं करना है। तो कुछ भी नहीं फिर मिला उधर से। उसके साथ किस तरह से बातचीत हुई घर बेचने की? इनके साथ बेटा कहाँ मेरा? आप बताएं ना, उसके साथ बातचीत किस तरह हुई थी घर बेचने की? उसको कहा आपने मैंने घर बेचना है, उसने कहा मैं खरीद लेता हूँ? नहीं, आगे बेच देता हूँ। अच्छा, फिर उसने बेच दिया आगे। अच्छा, आपको पैसे दिए उसने? नहीं, 1000 दिया था। 1000 दिया था? 27 लाख के घर का 1000 दिया था। क्या क्या कर दिया था? कि माँ जी बाकी ये चीज़ां जिन्ने पैसे ने ਤੁਹਾਡੀ अमानत है मेरे को, जिसले तुसी चाहोगे तो ले लेना मेरे को। तो इस तरह तुसी रख के भूल जाते हो, तो ਤੁਹਾਡੀ अमानत है मेरे को। ठीक है। बस ऐसे ही किया था। उसके कितने दिनों बाद फिर आपने दोबारा पैसे मांगे उससे कि मुझे दो पैसे? हाँ, कहता मैंने दे दिए। किसको दिए? चांद को दे दिए। अच्छा, चांद आपके बेटे का नाम है? आपको मिले थे पैसे उससे? नहीं मिले, नहीं मिले। उसी वक्त मिले हैं जब उसने वीडियो बनाई है, मुतमिन करके बाद में ले ली है। कितने पैसे दिए थे वीडियो बनाते हुए? पहले बयाना लिया 5 लाख, फिर लिया 7 लाख, 12 लाख। तो कहता सामान वगैरह सेट कर लो, तो मैं भी भाई हूँ तुम्हारा, तो मुझसे ले लेना बाद में। 12 लाख हो गए। मुझे लगा शायद तीसरी बार आएगा, अंगूठे वगैरह लगवाएगा, पेमेंट क्लियर करेगा, लेकिन वो बाद में पकड़ा गया कत्ल के केस में। तो उसके बाद पैसा भी ख़त्म, खेल भी ख़त्म, ना सबूत है उसके बाद, ना कोई उसने एक्शन लिया, ना हम कुछ कर सके। आप लोग तो फिर उस घर में ही रह रहे थे ना बेचने के बाद भी? उसने मुतमिन इस तरह करके खाली करवा लिया, कब्जा खाली करवा दिया। कहता मैंने कहा भी था बेटा हमने खाली नहीं करना अभी। कह रहा है नहीं। मैंने कहा मुझे पेमेंट तो दो ना। हाँ। कह रहा है वो पेमेंट 3 महीने के बाद आएगी। अच्छा, निकाल दिया आपको? मेरी गली वाले कहते रहे कि नहीं जाना भाई, नहीं जाना, आपने नहीं जाना। लोग जानते हैं बस, लेकिन ना अब सबूत नहीं है हमारे पास। सब लोग जानते हैं, लेकिन अब कहते हैं अब फ़ायदा कोई नहीं है, सबूत नहीं है अभी।
मेरे बेटे को कहते थे कि अगर तुमने हमारे साथ ये काम ना किया हम तुम्हें दोनों को ठंडा कर देंगे। क्या काम? यही मकान खाली ना किया तो अच्छा, दोनों को ठंडा कर देंगे। मार देंगे दोनों। चलो उसके हाथ में होता था हर वक्त। आपके जब शोहर थे आपकी तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी होती होगी। बहुत अच्छी। मैंने कहा ना कि मैं अपने बेटे के लिए कभी भी इस हाल में मेरा बेटा कभी भी नहीं रहा था। मेरे खामद भी इसके लिए लेकर आते थे, मैं खुद ले आती थी। तो आपके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं? नहीं बेटा। ये आपके पास थोड़ा सा सामान है और ये आप लेकर बस फिर रही हैं घर बदल। अब कोई भी जरिया नहीं है, आमदन का भी कोई जरिया नहीं है, रहने का भी कोई घर नहीं, नहीं। रहने के लिए भी कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है। एक सिर्फ गलती कर दी, किसी के ऊपर भरोसा कर लिया। हाँ जी। कभी कभी तो दुख लगता है, इतना दुख लगता है कि शायद मैंने अपने खामद की मेहनत को ज़ाया कर दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी ये घर बनाने में। हाँ, गली वाले भी जानते हैं कि मेरा खामद कितनी मेहनत करने वाला था। हम कोई आज के तो नहीं यहाँ रहने वाले, ये बेटा मेरा इसी घर में हुआ था। सबको पता है कि आपका अपना घर था, ये आपने इसको प्रॉपर बेचा है इसको, लेकिन उसके आपको पैसे नहीं मिले। धोखा हो गया आपके साथ। किसी ने आपके लिए आवाज़ नहीं उठाई कि उसने कहा था किसी को बताएंगे तो मैं आपको मार दूंगा। सब वैसे भी उसे डरते होंगे, लेकिन आप देखें कि अल्लाह ताला के इंसाफ के आज वो खुद भी जेल में है। जेल में हो या ना हो, मुझे तो रोल दिया ना उसने। अब वो जहाँ मर्जी हो, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसको इतना होना चाहिए कि मेरा बाप भी जो है ना वो इस हालत में कि उसे नहीं पता लगता दीन क्या है दुनिया क्या है। वो गुर्दों के मर्द में। इस लड़के का बाप। हाँ। कुछ कहना चाहती है? क्या कहूँ मैं यही कहना चाहती हूँ कि कम से कम मुझे इतना तो दे दें जो मैं अपने घर में सुकून से बैठ के खा सकूं। 25 लाख है, 28 लाख तो मिल गया। 4 लाख जो ऊपर है वो इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, 28 लाख तो मिलना चाहिए।